जम्मू कश्मीर के तमाम सरकारी स्कूलों के लिए एक नया फरमान जारी हुआ है और ये एजुकेशन डिपार्टमेंट को सीधे तौर पर हिदायत मरकज़ी वजारत तालीम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या शिक्षा मंत्रालय की तरफ से दिए गए हैं। शिक्षा मंत्रालय की एक मीटिंग हुई जिसमें कहा गया कि इस बात को यकीनी बनाएं, एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से जम्मू कश्मीर सरकार को कहा गया कि हर सरकारी स्कूल में फैसिलिटीज़ हों। इस बात को ज़रूरी बनाएं, यकीनी बनाएं, इंश्योर करें किसी भी किस्म का कोई बहाना, किसी भी किस्म का कोई एक्सक्यूज़, किसी भी किस्म का कोई फर्जीवाड़ा कहीं पर काम नहीं करेगा। सख्त हिदायत दी गई हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जो डेटा है, फोटोग्राफ्स जो टीचर्स की हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, उसका कोई डेटा जम्मू कश्मीर सरकार ने मरकज़ी वजारत तालीम के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ शेयर नहीं किया है। इसकी भी तस्दीक कर दी गई है। और आखिरी जो प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की मीटिंग है, जिसको पीबी कहा जाता है, उस मीटिंग में कहा गया कि 1315 स्किल एजुकेशन लैब्स जम्मू कश्मीर के लिए मंजूर हुए हैं। सिर्फ 553 काम कर रहे हैं, जबकि 762 का कोई अता पता नहीं। अब ये फैसिलिटीज़ नहीं है तो बच्चा क्यों सरकारी स्कूल में जाएगा? एनरोलमेंट कहाँ से बढ़ेगी? तलाश नाम की मुहिम जिसमें टीचर्स को डराया गया कि आपकी सैलरी काटी जाएगी अगर बच्चों को आप स्कूलों में नहीं लाते। फिर जब इंतज़ामिया इस कदम से भी नाकाम हुई तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी स्कूलों को जम करना शुरू कर दिया। फिर ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स प्राइवेट स्कूलों के लिए निकलते हैं। फिर शायद ये इस तरीके से आधी अधूरी काम पॉलिसी काम नहीं करती। ये मैं वो आपके सामने डेटा रख रहा हूँ जो जम्मू कश्मीर सरकार को मरकज़ को देना चाहिए था। वो डेटा है ही नहीं। अब मरकज़ ने आईना जो है वो दिखाया है, जिसमें क्लियर कर दिया गया कि क्या आपने किया क्या नहीं। 1315 स्किल एजुकेशन लैब्स हैं जो अप्रूव हैं, 553 फंक्शनल हैं, 762 अभी भी पेंडिंग है। फाइनेंशियल सपोर्ट 25,393 स्कूल्स OOSCs, जिनको आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए कितना पैसा मिला? 25,393 स्कूल चिल्ड्रन जिनके लिए कि इन बच्चों को वापस स्कूलों में लाया जाए। बेसिक रोल मैनेजमेंट कमेटी जो SMCs की है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी निगरानी इसमें करती है, सुपरविजन करती है पूरी एक्सरसाइज को, ताकि बच्चे वापस आएँ और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मुताबिक जो ड्रॉप आउट रेशियो है उसको कम किया जाए, बच्चे वापस स्कूल आएँ। और ये जो पैसा है OOSC आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जिसको कहते हैं, उसके और स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज SMCs जो हैं वो मॉनिटर करेंगे प्रॉपर। और एक तो एनरोलमेंट पर प्रॉपर फोकस रहे, नंबर 1। नंबर 2, भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जम्मू कश्मीर एजुकेशन डिपार्टमेंट को कहा है कि जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं 31 मार्च 2025 से पहले पहले स्कूलों के अंदर दी जाए, चाहे वो लैब्स हों, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डेस्क हों। अब तो टाट पर बच्चे बैठते ही नहीं, नीचे जो कालीनें वगैरह बिछाई जाती थी वो बिल्कुल भी नहीं है। जूट का टाट एक आता था हमारे वक्त में, वो आज के वक्त में बहुत कम इस्तेमाल होता है, बल्कि ना के बराबर है। तो डेस्क प्रॉपर हों, जो ग्रीन बोर्ड, वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड और वो सारी चीज़ें इस्तेमाल होती है विद इन क्लास, वो सारी चीज़ें यकीनी बनाई जाए। और कहा गया है कि आज के वक्त में बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ हैं ही नहीं, ना प्लेग्राउंड है, लेबोरेटरीज़ हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, बाकी फैसिलिटीज़ स्कूल बच्चों के लिए हैं ही नहीं। ये मैं नहीं बल्कि स्कूल एजुकेशन की मिनिस्ट्री कह रही है, जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जानिब से कहा गया है। दिल्ली से ये हिदायत जारी की गई हैं। अब जो लोग इस सारी सूरत हाल को देखते हैं, समझते हैं, करीब से जानते हैं, ऑफिशियल डेटा के मुताबिक तमाम सरकारी स्कूल जो समग्र शिक्षा के तहत चलते हैं, जिनको बच्चों में हर तरह की फैसिलिटीज़ देनी होती हैं, डिपार्टमेंट के मुताबिक, अथॉरिटीज़ के मुताबिक, मरकज़ी सरकार के मुताबिक डेटा अवेलेबल है ही नहीं बच्चों की फैसिलिटीज़ का कितनी दी गई हैं। बिजली, पीने का साफ़ पानी, बच्चों के लिए अलग टॉयलेट, बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, स्पोर्ट्स फील्ड यानी प्लेग्राउंड। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के मुताबिक समग्र शिक्षा अभियान के तहत सिर्फ तालीमी सरगर्मियाँ जारी नहीं रहती हैं, साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ या बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं उनको इंश्योर किया जाए, इस बात पर फोकस किया गया जो डॉक्यूमेंट है। ये इश्यूज़ कब डिस्कस हुए हैं? प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की PB जिसको आप कहते हो मीटिंग हुई है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी DSEL, फरवरी 2024 में ये मीटिंग हुई है, जिसकी तफसीलात आज शेयर कर दी गई हैं। स्पोर्ट्स फील्ड कहा गया है कि मैपिंग प्रॉपर की जाए पंचायत लेवल पर, कितने स्कूल्स जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व उस एक पर्टिकुलर ग्राउंड तक पहुंच सकते हैं जहां पर फैसिलिटीज़ हैं, ये बताया जाए, मैपिंग हो। मैपिंग के साथ साथ क्लस्टर लेवल पर कितने बच्चे इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठाते हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के मुताबिक ऑब्जर्वेशन कॉन्टीन्यूसली हो।
जो स्किल एजुकेशन लेबोरेटरीज हैं इनको फौरी तौर पर स्कूलों में कंप्लीट किया जाए। अब जो टीचर हैं, जो लोग हमारे साथ जानकार हैं, महकमा तालीम को जानते हैं, वो ज़रा लिखें कमेंट में, बताएं कि किस स्कूल के अंदर क्या फैसिलिटी है। ये क्लियर कहा गया कि 1315 स्किल एजुकेशन लैब्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जो मंजूर शुदा हैं, अप्रूव्ड हैं, लेकिन 553 ही काम कर रहे हैं जो फंक्शनल है, बाकी पेंडिंग है, इनका कोई अता पता नहीं। और प्री समग्र शिक्षा ईयर्स डॉक्यूमेंट के मुताबिक इनमें से कुछ काम हुआ और स्कीम के तहत जब काम करना था तब भी नहीं हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगाइएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जम्मू कश्मीर की तालीमी निज़ाम पर बरहना है, नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है कि जो सूरत हाल आपने पैदा कर रखी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट विफलता या नाकामी कैसे उसे हाथ लगी है, इस डॉक्यूमेंट से आज साफ होता है। जिसे ये डॉक्यूमेंट चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। डॉक्यूमेंट फेब में मीटिंग हुई है पीबी की, और बोर्ड की मीटिंग में ये क्लियर जो डायरेक्शंस आई हैं फरवरी 2024 के अंदर होने वाली मीटिंग में, जहाँ पर ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। और प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की मीटिंग का मकसद ये होता है, एक तो किसी स्टेट या यूटी के अंदर बाज़ाब्ता क्या प्लानिंग के साथ काम चलता है, सारी फैसिलिटीज़ हैं या नहीं, इस पर जवाबदेही यकीनी बनाई जाती है। और दूसरा, सिस्टम सही तरीके से चले, स्मूथली रन करे, स्ट्रीमलाइन हो। पैसा कितना कहाँ पर दिया क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। 23,000 से ज़्यादा, बल्कि 25,000 के आसपास बच्चे जिनकी तालीम का खर्च कैसे समग्र शिक्षा के तहत उठाया जाएगा। और फिर स्किल्ड जो वर्कर्स हैं, टीचर्स हैं, जो लैब्स के अंदर काम करेंगे। आज के वक्त में लैब ही नहीं, टीचर कहाँ जाएगा। लास्ट में जब बच्चा फेल होता है, अफसोस के साथ उस वक्त ये कहना पड़ता है कि उस्ताद की गलती है, वो टीचर पढ़ाता ही नहीं, नाम लेकर कहा जाता है, जिसके हम गवाह हैं, जिसके शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं, मगर गलती जो है वो इंतज़ामी सतह पर होती है। टीचर कभी भी नहीं कि उसके अपने भी बच्चे होते हैं, वो उन्हीं इदारों के अंदर पढ़ते हैं, वहीं से केएएस और आईएएस का अगर वो सोचता है, प्लान बनाता है अपने बच्चों के लिए, तो दूसरे के बच्चों के लिए भला वो बुरा क्यों सोचेगा। ये सूरत हाल इस वक्त है, इस पर ज़रूर सोचिएगा और अपने जवाबात से भी हमें नवाजें। क्या करने की ज़रूरत है, एजुकेशन सिस्टम को ऊपर लाया जाए, जिस पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने नाराज़गी जाहिर की है, ज़रूर अपनी आरा से हमें आगाह करें। बहुत बहुत शुक्रिया।